ओके, सो आज हम पहले बिजनेस कार्ड देख लेते हैं। ठीक है, लोगो डिज़ाइन अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका बिजनेस कार्ड होता है। ठीक, बिजनेस कार्ड आपको यहाँ पे पेज साइज इसमें डिफाइन मिल जाएगा बिजनेस कार्ड का। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो सिंपली एंड देन वो आपको कार्ड बना के दे देगा साइज। ओके, अब सबसे पहले हम एक ब्लीड एरिया पढ़ लेते हैं। ब्लीड मार्जिन जो बोलते हैं वो हम यहाँ पर से देख लेते हैं। ठीक है, तो ब्लीड आपको पता है। यस, एक्स्ट्रा मार्जिन देना। ठीक है, ब्लीड एरिया उसको बोलते हैं। तो ब्लीड एरिया हम क्यों देते हैं? ताकि हमारा जो आर्ट वर्क है वो कहीं पर से भी कटे ना, और प्रिंटिंग में कहीं पर भी फ्री स्पेस ना आए, हर जगह कलर प्रॉपर स्प्रेड हो। ठीक है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले तो अच्छा एक सेकेंड। अब आपका बिजनेस कार्ड जो होता है वो वन साइडेड भी होता है, डबल साइडेड भी होता है। ठीक है, तो आप दोनों टाइप के बना सकते हो। सबसे पहले उसके लिए हम यहाँ पर से ये लेआउट का ऑप्शन है, यहाँ से इंसर्ट पेज करके वन एक पेज और हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पेज वन और ये आपका पेज टू। ठीक है, अब उसको व्यू हम मल्टी पेज व्यू कर दें तो वो दोनों हमको एक ही साथ विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब जैसे मैं मार्जिन का बात कर रही हूँ, है ना, तो मार्जिन आपका कितना होता है? इतना आपका मार्जिन होता है। ठीक है, और ये एक अंदर की तरफ भी रहता है और एक बाहर की तरफ भी होता है। अब आप एक चीज़ देख सकते हो, अगर मैं मार्जिन लूँगी तो वो एक साथ दोनों के लिए वर्क करेगा। ये वाला ऊपर से जो लाऊंगी वो इधर भी आ जाएगा, है ना। एक आप यहाँ पर भी ले आओ। ठीक है, ये आपके क्या हो गया? मार्जिन हो गया। अब इस मार्जिन का मतलब होता है ब्लीड। ठीक है, एक मार्जिन जो होता है हम बाहर की तरफ देते हैं। बाहर वाले के लिए बता रही हूँ ऑप्शन आपको, वो भी क्यों ज़रूरी होता है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ से आप पहले दोनों साइड एक मार्जिन ले लो। अच्छा सॉरी, हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि सब तरफ ये वाला चीज़ बन गया है। और जो आपका बीच वाइट वाला है ये आपका एग्जैक्ट पेज का साइज़ है, मतलब इस साइज़ में आपको विजिटिंग कार्ड जो है वो चाहिए। ठीक है, विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड या फिर जो भी बोलो। तो यहाँ ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये वाला तो आपको समझ आ गया कि आपको टेक्स्ट और जो डिज़ाइनिंग टेक्स्ट है, सॉरी, टेक्स्ट जो है ना वो सब इसके अंदर आता है। ठीक है, ये जो ये वाला मार्जिन है अंदर वाला वो उसके अंदर आपका टेक्स्ट आएगा। लेकिन ये बाहर वाला मार्जिन क्यों है? ठीक है, सपोज आप कोई डिज़ाइन बनाया हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे टाइप का कुछ डिज़ाइन बनाया है, कुछ भी डिज़ाइन। ठीक है, ये मान लो ऐसे आपको वो दूर से लग रहा है कि ये पूरे पूरे पेज तक ऐसे चिपका हुआ है। ठीक है, और हम उसको पास ले जाते हैं। ठीक है, इतना दूर तक ऐसे, तो जब वो प्रिंट होके आता है ना तो इतना स्पेस छूट जाता है, दिख रहा है ये इतना स्पेस। और वो आपको इसमें ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट जब वो प्रिंट होके आता है ना तो वो एकदम क्लियरली विजिबल होता है कि उतना स्पेस आपका छूट गया है।
तो डिज़ाइनिंग हम कहाँ तक करते हैं, डिज़ाइनिंग हम पूरा बाहर तक करते हैं, ताकि आपको बिल्कुल भी फ्री स्पेस कहीं पर से भी छूटे ना। ठीक है, समझ में आया? अब वो नहीं, मतलब इसमें डिज़ाइन ऐसा रहता है जिसके कटने से आपको कोई इशू नहीं होगा। अब जैसे कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, आगे देखते हैं उसको। लेकिन अभी ये देखो, जैसे अभी आप कलर का बात कर, सॉरी शेप के कटने का बात कर रहे हो, ठीक है, समझ गई। लेकिन व्हाट, ये है, ये आपका पेज का कलर है, आपने तो पेज पे कलर कर दिया। अब ऐसा हो गया तो ये इधर से मिस हो गया तो, ठीक है, इसके लिए क्या करना है आपको, जो पेज पेज साइज तो वही है, कट वहीं से होगा वो, लेकिन हमको करना क्या है, यहाँ तक उसको स्प्रेड करके रखना है, सो दैट कोई भी टाइप का फ्री स्पेस ना छूटे। ठीक है, ना ही आपका कोई डिज़ाइन कहीं पर से आधा अधूरा है, और ना आपका टेक्स्ट कटे। इतनी सारी चीज़ें इसमें ज़रूरी होती है। अब ये सिर्फ बिजनेस कार्ड में ही नहीं, इसमें हर टाइप के कंटेंट में आपको ये करना पड़ेगा। जो भी टाइप का प्रिंटिंग कंटेंट आप बनाओगे उसके लिए ये चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब आपको आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर से साइजेस, है ना। अब आपको कंटेंट इसके अंदर रखना है, ठीक है। अब हम कोई डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से मान लेती हूँ मैं कोई ब्लैक या फिर डार्क ग्रे कलर का मैंने कार्ड चूज़ किया, ठीक है। सबसे पहले तो हम फर्म डिसाइड करेंगे कि क्या हमारा फर्म है, राइट। तो सपोज़ अभी के लिए हमको एग्जांपल के लिए तो जैसे कोई ज्वेलरी के लिए ले सकते हैं, ठीक है। ज्वेलरी का लोगो, ठीक है। अब देख सकते हो इसमें भी काफ़ी ब्लैक एंड गोल्डन का कॉम्बो है, ठीक है। हम भी यहाँ से कोई सा भी जैसे ये वाला उठा सकते हैं, ठीक, ये ले सकते हैं, या फिर ये भी ले सकते हैं। अब आती है बात कि हम कोरल ड्रॉ में कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, या आप यहाँ पर जाकर इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तीन ऑप्शन है, सेम है फोटोशॉप इलस्ट्रेटर जैसे। अब ये आपका हो गया फ्रंट पेज, आप सेम चीज़ को इस पेज में कॉपी कर दोगे, ठीक है। और जिस पेज पे आप वर्क करते रहोगे वो पेज ही एक्टिवेट रहेगा, यहाँ पर देखना, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगी अभी, वो गायब हो गया इमेज, क्योंकि वो किस में है, फ्रंट पेज में, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आपको इसका चाहिए पीएनजी, ठीक है। अब कोरल ड्रॉ में पीएनजी कैसे निकालते हैं ये हमको एक देखना है, ठीक है। तो आपका जो ये है इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ, दोनों कौन से सॉफ्टवेयर है, वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। अब वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर मतलब आप कोई भी टाइप का इमेज लेके आओ, अगर आप उसका पीएनजी निकालते हो इसमें, इन दोनों में, इलस्ट्रेटर और कोरल में, तो क्या करता है उन दोनों मतलब इमेज को क्या करता है वो वेक्टर में कन्वर्ट करता है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत। कौन लाया, ठीक है। तो इसमें पीएनजी निकालने का एक ऑप्शन होता है, वो क्या होता है, आप इमेज को क्लिक करोगे, ठीक है। इलस्ट्रेटर में क्या होता है पीएनजी निकालने का ऑप्शन, इमेज ट्रेस, ठीक है, इमेज ट्रेस बोलते हैं उसको, वहाँ से वो करता है। यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ यहाँ पे ऊपर में मिलेगा, यहीं कहीं पे ऑप्शन बार में आपको इलस्ट्रेटर में मिलता है ट्रेस इमेज, है ना। ये आपको यहाँ पे ट्रेस बिट मैप करके ऑप्शन दिया है। इसके नीचे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्विक ट्रेस है आपका, ठीक है, क्विक ट्रेस है, सेंटर लाइन ट्रेस है, आउटलाइन ट्रेस है। तो इसमें बहुत सारे टाइप की ट्रेसिंग है, आप इनमें से कोई सा भी कर सकते हो। लेकिन अगर हमको लोगो कोई टाइप का ट्रेस करना है तो हम यहाँ पर से आउटलाइन ट्रेस में जाएंगे एंड देन लोगो ट्रेस में जाएंगे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा डिटेल्ड ऑप्शन है ट्रेसिंग का,
इसमें। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, ये आपको दोनों दिखाएगा। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल और ये वो कैसे ट्रेस कर रहा है वो। अब हमको यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देती है, जैसे कि हम यहाँ से इसका डिटेल को बढ़ा सकते हैं। इधर देखो चेंज हुआ। ठीक है, यहाँ से उसकी स्मूथनिंग को कम कर सकते हैं, और जो कलर स्मूथनेस है इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको स्पेसिफिकली कोई कलर रिमूव करना होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ से ये आई ड्रॉपर उठा सकती हूँ, ये वाइट पे क्लिक करूँगी और वो वाइट कलर को रिमूव कर देगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली मैं वो बैकग्राउंड कलर रिमूव कर रहा है, और यहाँ से स्पेसिफिकली आप कोई कलर पे कर सकते हो रिमूव। ठीक है, अब जब आपको बस यहाँ पर ओके करना है। ठीक है, अब कोरल ड्रॉ क्या करता है, आपके इमेज ट्रेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लेयर में देख सकते हो, एक ये बिटमैप है और दूसरा ग्रुप ऑफ 59 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बिटमैप कौन सा है, वो ओरिजिनल इमेज, इसको अलग कर देती हूँ। ठीक है, ये दोनों उसने खुद से किया, एक वो ओरिजिनल इमेज दे दिया आपको जैसा का तैसा, आप उसको सिंपल डिलीट कर दो। और आप उसके बाद ये वाला जो ग्रुप ऑफ 59 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ग्रुप में है, इसको सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, अनग्रुप कर सकते हो, और जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको डिलीट कर सकते हो। तोड़ दिया, ठीक है, ब्रेक कर दिया, करो और वापस से उसको ग्रुप कर दो। ठीक है, यहाँ से आप उसको कर सकते हो। सपोज आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, यहाँ से हम इस पेज का भी एक सेंटर ले सकते हैं। इसमें नहीं, इसमें स्मार्ट गाइड ऑन कर सकते हो, बट ये उतना भी स्मार्ट नहीं है। ठीक है, अब ये जैसे आपका लोगो हो गया। ठीक है, अब दो टाइप के कार्ड्स होते हैं, अगर आपका वन साइडेड है तो आप उसी में लोगो डालोगे, इन्फॉर्मेशन डालोगे, क्यूआर कोड डालोगे, सारी चीज़ें एक ही पेज में आपको करना होता है। बट जो डबल साइडेड है, इसमें क्या करते हैं लोग, एकदम क्लियर रखते हैं अपना नेम, लोगो, ठीक है, और टैगलाइन, ये तीनों चीज़ें एकदम क्लियरली फ्रंट साइड पे आपके आ जाती है। ठीक है, तो अब जैसे कुछ भी एस पी, ठीक है, जैसे सपोज हम इस नेम को लेके बना लेते हैं, एस पी डायमंड्स, है ना। अब आप यहाँ से इसका ऐसे इसको छोटा करो और इस पे अरेंज कर दो। ठीक है, अब अगर आपको ये दोनों को सेंटराइज करना है तो ये दोनों को सेलेक्ट किए, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाके सेंटर। ठीक है, तो इससे ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ पर से इसको एक बार फिर से हमको अलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि फॉन्ट चेंज हुआ है ना, प्लेसमेंट चेंज हो जाती है। हाँ, हाँ, अलाइनमेंट चेंज हो जाता है ना, फॉन्ट कुछ में फॉन्ट्स में स्पेसिंग ज़्यादा होती है, किस में कम होती है, वो ऑटोमेटिकली नहीं लेता है। ठीक है, आप कोई टैग लाइन अगर डालना चाहते हो तो क्या, रॉयल, हाँ, 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 लॉयल एंड रियल, ठीक, एंड रियल, मैं एंड रियल यहाँ से आप टेक्स्ट का चेंज केस एंड देन टाइटल केस इसको भी कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ से इसका कुछ
इस टाइप का फॉन्ट रख लेते, थोड़ा कर्सिव लेटर वाला, क्योंकि आपका जो टैगलाइन होता है वो थोड़ा कर्सिव राइटिंग में होता है ना। कुछ इस टाइप का। अब वो पढ़ने में आए नहीं आए ये हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप इन सब को आपस में एक बार फिर से अलाइन कर सकते हो, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। ठीक, ये आपका क्या हो गया, फ्रंट पेज आपका रेडी है। ठीक है, आप उसको सेव करते जाना। ओके, यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे हाँ, ये नहीं सेव पूरा होता है क्योंकि ये फाइल है ना एक। देखो, जब आप फाइल एक ही लेते हो, यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ पर से जब मैं न्यू फाइल ओपन करूँगी तब वो दूसरे में। यही तो फ़ायदा है ना कोरल का, इसमें एक ही फाइल में आप बहुत सारे पेजेस पे वर्क कर सकते हो, इसलिए तो बुक डिज़ाइन ये सब के लिए ये सब फेमस होता है। ठीक है, इलस्ट्रेटर में भी आर्टबोर्ड देता है वो, बट उसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती है। ठीक है, हाँ हम तो एक ही पेज में काम कर रहे हैं। ठीक है, हमको कोई मतलब नहीं है कि बुक डिज़ाइन किए नहीं हो। दैट व्हाट इफ अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन रहे हो तो बुक डिज़ाइनर भी ग्राफिक के ही अंदर आता है। तो आप तो फिर उस टाइम डिनाई नहीं कर सकते, नहीं ये वाला काम तो मेरे को नहीं आता, ऐसे नहीं बोल सकते ना। अगर आप सीखे हो, स्पेशली सीख भी रहे हो, तो भी आपको पूरा आना ज़रूरी है। ठीक है, ये आपका हो गया फ्रंट पेज। अब सेकंड पेज में क्या क्या चीज़ें रहती है, क्या क्या रहती है बताओ। बिजनेस कार्ड कभी देखे हो ध्यान से? क्या क्या हो सकता है, सोचो। बिजनेस कार्ड में वैरायटी थोड़ी बताते हैं, थोड़ा बहुत बता देना। बिजनेस कार्ड में कोई फोटो नहीं होता। ठीक है, एक उसका एक फॉर हाँ एड्रेस, ठीक है, एड्रेस आपका। ठीक, इसके अलावा और क्या रहता है, क्या होना चाहिए बताओ। यस, और ओनर का नेम। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। क्या, चलो ठीक है, ये तीन चीज़ें हो गई। इसके अलावा भी अब आपका आता है उसमें सोशल मीडिया का, जितना भी हैंडल्स हैं, जो भी जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब आप दे सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब व्हाट्सअप नंबर, तो व्हाट्सअप नंबर हो गया आपका, जीमेल। ठीक है, सब टाइप का आप यहाँ पे इंफॉर्मेशंस दे सकते हो। तो उसको हम थोड़ा क्रिएटिवली करेंगे, है ना। नंबर नहीं लिखते, सॉरी लिखते नहीं हुए हम वहाँ पे सिंबल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया ओनर। ओनर का नेम आपका आ जाएगा सबसे ऊपर। और ये जो लोगो है आपका पीछे साइड भी आ जाएगा, किधर पे, राइट टॉप। ठीक है, यहाँ पे एसपी डायमंड्स नेम भी आ जाएगा, बट यहाँ पर ये क्या रहेगा, छोटा। ये चीज़ें सेकेंडरी में आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि हमने फर्स्ट में ऑलरेडी इसको प्रायोरिटी दी हुई है। ठीक है, ये हो गया। एसपी वर्मा आपका थोड़ा सा इसी के लेवल पे आज नहीं, ये जो है ये यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे इनका पोस्ट भी लिख सकते हो यार, ओनर
या फिर अब जैसे ये तो डायमंड वाला हो गया, लेकिन सपोज जैसे इस इंस्टीट्यूट का बात हो गया, तो अगर वहाँ पे सर का नाम आ जाएगा तो वहाँ पे डायरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप से चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। लोकेशन का लोगो, ठीक है, लोगो आइकन। अब हमारा ब्लैक ही है तो हम ब्लैक नहीं यूज़ करेंगे। क्या चीज़? कहाँ? ये साइट है, ये वाला। वो ये लोग बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे साइट्स होते हैं जो वेक्टर इमेज बनाते हैं, बना के रखते हैं और सेल कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो यहाँ पे आपको कोई क्या किया है, उसके साइट पे गया है, पेड है। ठीक है, पेड मतलब वाटर मार्क लगा के रखे हैं, तो आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते बिना पैसा दिए, स्क्रीनशॉट मार के गूगल पे अपलोड कर दिए। ठीक है, अगर आप आर्टिस्ट हो आप हटा लो उसको, इसके ऊपर सेम शेप बना के ये कलर डाल दो। ठीक है, तो इस टाइप का चोरी होता है, चोरी हर जगह चल रहा है। ठीक है, अभी हम इस पे, यस, ठीक है, ये वाला जैसे हम पर ले ले इमेज, या फिर ये ले सकते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं हम। पता नहीं कौन से पिया को गया होगा वो, आपकी सारी क्लासेस। मे बी ना हो, बना होगा तभी गया, नहीं तो मेल नॉट फाउंड बोल देता। ठीक है, सेम प्रोसेस से हमने उसका पीएनजी निकाल लिया। इसको आप यहाँ पे ऐसे रख लो, और जितनी भी चीज़ें हम सबका ले आते हैं पहले। ठीक है, लोकेशन, जस्ट अ सेकेंड ना। यहाँ से आप इसका भी निकाल सकते हो। ठीक है,
ठीक है, जीमेल हो गया। और कांटेक्ट, ऐसा इमेज मत लेना जिसमें ये हो। ठीक है, चेक्स आपको प्लेन लेना है ताकि वो आसानी से रिमूव कर सके उसको। ठीक है, क्योंकि वो तो पिक्सल्स पे काउंट कर रहे हैं, तो वो वाइट अलग ब्लैक अलग सब ये कर देते हैं। ठीक है, तो ट्राई करना कुछ इस टाइप का इमेज लेने का ताकि वो इजीली आपका रिमूव हो जाए। अब यहाँ पे लाइन वाइज आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर एक जगह यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पे आपका कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो ऑफिस में जो नंबर होता है वो, और एक यहाँ पे उनका पर्सनल कॉन्टैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका पहले पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं। ठीक, ये हो गया, ये दोनों चीज़ें है ना। अब ये दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। पहले कॉन्टैक्ट आ जाएगा आपका और नीचे एड्रेस। अभी के लिए हम सेम नंबर डाल देते हैं। अब ये आपका आ गया लोकेशन, तो लोकेशन के लिए आप लोकेशन डाल दो कोई भी जो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो गई आपकी। अब इसके बाद आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस वगैरह जो भी है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। इसका सीक्वेंस यही, एड्रेस आपका सबसे लास्ट में आता है इसमें। ठीक है, कहीं पे भी आप कुछ लिखने जाओ ना, तो आपका एड्रेस जो है वो सबसे लास्ट में आता है। कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ऐसी चीज़ें जिससे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो सब चीज़ें आपका ऊपर में आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा फ्रंट पेज में हमने कोई डिज़ाइनिंग नहीं दी थी, तो हम थोड़ा डिज़ाइनिंग पार्ट पे भी चलते हैं। ठीक है, अभी हमने उस पर क्या किया था, एक कंटेंट ऐड कर दिया था। ठीक है, तो अभी जैसे हम यहाँ पे मिनिमल एक डिज़ाइन देते हैं, ज़्यादा नहीं देंगे। अरे, ये वाला येलो या फिर आई ड्रॉपर ले लो और इससे ये येलो पिक करके डाल दो। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल आपका बाकी जैसे ही चलता है वैसे ही होता है। ठीक है, यहाँ से उसका नन कर देते हैं हम। इस तरफ एक कॉपी कर लिया, कॉपी करके रिफ्लेक्ट कर दो और उसको यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, और यहाँ से इसकी जो ओपेसिटी है उसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं।
ठीक है, कुछ इस टाइप का। और फिर इसको थोड़ा सा, कौन सा? हाँ, ये वाला आपका कट हो जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, पूरा नहीं कटेगा यहाँ से। ये आपका सेंटर पेज है ना, इन दोनों का सेंटर जो है वो आपका पेज है। हाँ, तो हम इसको क्रॉस को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ये दोनों को हमको थोड़ा ड्रैग करना पड़ेगा नीचे की तरफ। ऐसे, ठीक है। अब जैसे किसी दोनों में से एक का, यहाँ पर एक शैडो का ऑप्शन होता है, ठीक है, उससे आप ऐसे शैडो दे सकते हो। बता रही हूँ। ये आपको ये है ना, सपोज आपको इसमें शैडो देना है, ठीक है, तो यहाँ पे जाओगे, आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, क्लिक किए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा है, पॉइंटर दिख रहा है, और यहाँ पे दो बॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसको इस तरफ करते हो, ठीक है, क्लिक करके होल्ड करके, ओके, आप जिस तरफ भी उसको मूव करोगे उधर वो एक शेडो देगा, इस टाइप का। उसके बाद आप ये वाला जो बार है, उससे आप उसका ओपेसिटी डिफाइन कर सकते हो। जितना आप ये करोगे उतना वो डार्क देगा, जितना ये करोगे वो लाइट, ठीक है। और यहाँ से एक बार आप उसका डायरेक्शन भी कई बार चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको उठा के कहीं और ले जाओ, इसको उठा के जहाँ ले जाओगे जिस डायरेक्शन में वो, उस तरफ मोल्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे ये लेयर मेरा ऊपर है ना, मैंने यहाँ पे, ये आपका था शेडो, ठीक है। तो अब ये शेडो में दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है, ये देखो, ठीक है। अब तो यहाँ से अगर मैं करूँगी तो यहाँ से आपका इस टाइप का एक शेडो आ जाएगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हम इसमें आउटर शेडो ही लगा देते हैं, ठीक, कुछ इस टाइप का। तो उससे तो क्या, थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा वहाँ पर, है ना। इसमें भी हम आउटर शेडो लगा देते हैं इस तरफ, ठीक, वो आपका कट जाएगा और ये वाला आपका अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला इसके ऊपर ओवरलैप है, तो वहाँ पर एक इफेक्ट आ गया, ठीक है। एक सेकंड ना, ये हो गया। ये आपका फ्रंट पेज का डिज़ाइनिंग डन। अब ये डिज़ाइन आपको सेम चीज़ पीछे पे भी डालना पड़ेगा, ठीक है। पूरा सेम नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो अभी हम इसको पूरा ही ले आते हैं। जैसे अगर हम ये दोनों को पूरा ही ले आए, ठीक, और यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशंस थी वो सबको ऊपर की तरफ कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बीच में हमारा फ्री स्पेस है, हम इसको बीच में भी रख सकते हैं, ठीक है, बीच में भी रख सकते हैं, या फिर ये जो है ये सारी चीज़ों को ऊपर रख सकते हैं, ओनर के नाम को यहाँ पे ला सकते हैं। ये सब चीज़ें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, बट जो लाइन होता है, जैसे एड्रेस आपका नीचे रहेगा, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसको मेल आईडी डाल दो। कॉपी शेड नहीं, शेडो कॉपी नहीं लेता, ठीक है।
ठीक है, इस टाइप से आप उसको बना सकते हो। अब जैसे बात आती है आपके कटआउट्स की, ठीक है, कि कट कहाँ पर से देना है उसमें, तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे। ये जो है ना, इसके बाहर आपको यहाँ से पेन टूल का मार्क देना पड़ेगा, जो आपका पेज ओरिजिनल साइज है, इस टाइप का। अब जैसे अगर मैं इसको ब्लैक है तो हम इस पे वाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम चीज़ चारों तरफ रहेगा, तब जाके प्रिंटर को समझ आएगा कि मेरे को यहाँ से कट लगाना है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, कोई भी आपका स्पेलिंग जो है कुछ नहीं कट होगा। क्या, ये दो मार्जिन के अंदर रखे हैं हम लोग, ठीक है, बट हम क्या किए थे, ये जो बाहर वाला है, ठीक है, ये जो बाहर वाला है ये क्या था, कैनवास के बाहर का था, ठीक है। तो प्रिंटर, हाँ, प्रिंटर तो प्रिंटर तो बिजनेस कार्ड के शेप में ही काटेगा ना, उसका तो एक डिफाइंड साइज है। हाँ, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना आपको पता चल जाएगा, देखो ये यहाँ पे इतना साइज बढ़ चुका है, और अगर मैं कैनवास पे, कैनवास का साइज देखो ये है, और हमारा आर्टवर्क का साइज देखो कितना है, तो यहाँ से वो बढ़ जाता है, ठीक है। इस टाइप से आप कोई भी टाइप का कार्ड डिज़ाइन कर सकते हो, जितने भी मतलब कोई भी टाइप का पैटर्न आप डिज़ाइन कर सकते हो। अब सबसे पहले अगर आपकी बात आती है तो आपको फर्म चूज़ करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम पे वर्क किया है, ठीक है, ब्लैक एंड येलो, तो आप यहाँ पर से इसको यूज़ कर सकते हो। अब ब्लैक तो कलर व्हील में था नहीं, बट ब्लैक का जो भी लाइट कलर होता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, राइट। अब इसमें आप डार्क ग्रे से लिखते तो नहीं दिखता, तो यहाँ पर आपका कलर स्कीम लागू होता है, ठीक है। अब क्या बोल रही थी मैं, जैसे ये आपका बिजनेस कार्ड है, राइट। तो इसमें हमने कलर स्कीम तो लगाया, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक चीज़ क्या क्या आज नया देखे हो ये देखना, ठीक है। एक तो ब्लीड मार्जिन इसमें कैसे लेते हैं, रूलर कैसे लगाते हैं, ठीक है, मार्जिन कैसे लेते हैं, और ये जो आपका शेडो, ठीक है, और एक आपका पूरा का पूरा बिजनेस कार्ड बनाना, ठीक है। इतनी चीज़ें आप आज सीखे हो, तो फिर ये सब चीज़ें याद रखते जाना, सो दैट आपको आगे की क्लास में इजी होगा। हम इस पे भी वो शेडो का इफेक्ट दे सकते थे, सो दैट वो थोड़ा अच्छा दिखता अलग सा, ठीक है, ऐसा दिख रहा है डिफरेंस। ये डार्क ब्लैक मतलब सॉरी ब्लैक ही देता है शेडो, ठीक है। कलर शायद शायद नहीं चेंज होता है, ये देखो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ से क्लियर शेडो कर सकते हो। अगर आपको उस शेडो को हटाना है तो आपको उसको पहले इस पे क्लिक करोगे उस ऑब्जेक्ट पे, फिर वो ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके वो ऑप्शन आता है, ठीक है। ठीक है, अपन पुराने